कर प्यारे खुदा से इतनी दुआ कर आएगा तेरे बनाया रमजान का महीना। उठो अभी सब तो उठो जी। अस्सलाम वालेकुम। उठ गए। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आयशा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को रमज़ान का पहला जुम्मा और चौथा रोज़ा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो फ्रेंड्स है, आज जुम्मा और जुम्मे का दिन है। आज बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रूटीन हो गया था, काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रूटीन था आज का। और आज जुम्मे के दिन वैसे भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, और आज जुम्मा होने की वजह से और रमज़ान का पहला जुम्मा था तो काम कुछ ज़्यादा ही हो गए थे। तो मैंने बहुत ही जल्दी जल्दी यहाँ पे अपने काम किए। तो जैसे कि आपने देखा, आज आपने पहली बार गाना भी सुना होगा कि रमज़ान का किस तरीके से सॉन्ग गाते हैं। तो वो जब आए तो उसके पहले कैमरा ऑन नहीं था, तो उसी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा आवाज़ कट गई थी और मैं थोड़ा सा ही उनकी आवाज़ रिकॉर्ड कर पाई। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पे उठाने आते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, मेरी नमाज़ वगैरह हो गई थी, मैं कुरान पढ़ रही थी और मेरी सहरी भी हो चुकी थी। सुबह हम लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी सहरी भी कर ली थी। आज थोड़ा सा मैं उठी, लेकिन मुझे तबीयत ठीक नहीं लगने की वजह से मैं 10 मिनट और ज़्यादा सो गई। तो 10 मिनट के चक्कर में मेरा लॉस भी बहुत ज़्यादा हो गया। आज मेरी बहुत लेट होने की वजह से तहज्जुद की नमाज़ भी मिस हो गई थी। तो फिर मैंने तहज्जुद की नमाज़ नहीं पढ़ी और डायरेक्टली फिर मैंने अपने काम किए, यानी कि जैसे रोटी वगैरह बनाई, पराठे बनाए, फिर हम लोगों ने सहरी की। फिर उसके बाद में जब फ़जर की अज़ान हुई तो फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, फिर मैंने कुरान पढ़ा और फिर उसके बाद में हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया। तो बहुत कम वक्त मिलता है फ्रेंड्स रेस्ट करने के लिए, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं बचता है। रात को ही बहुत लेट हो जाता है सोने तक, पूरे काम निपटा के। और क्लीनिंग वगैरह करते हैं बर्तन वॉश करने के बाद में, फिर वो तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। नमाज होती है, तरावे होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है फ्रेंड्स सोने तक। और फिर रात को सब्ज़ी भी बना के रखना पड़ता है, क्योंकि मॉर्निंग में और भी ज़्यादा लेट हो जाता है अगर सब्ज़ी ना बना के रखो। तो इसी वजह से मैं सारे काम पूरे क्लियर करके ही सोती हूँ। तब तक मुझे सोने तक 12 बज जाते हैं और 3:30 बजे मैं उठ भी जाती हूँ। तो मेरे पास बहुत कम वक्त बचता है काम करने के लिए। तो इसी वजह से मैं अपने सारे काम फटाफट करती हूँ और फिर सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ के और कुरान पढ़ के मैं जल्दी से सो जाती हूँ। तो फिर भी नींद लगने तक 7 बज जाते हैं, और जैसे ही सोए नहीं सोए तो 2-3 घंटे हो जाते हैं। तो नल भी आ जाते हैं तो पानी भी भरना पड़ता है। तो यहाँ देखिए, मैं अपने काम कर रही हूँ और बेटा भी मुझे परेशान करने लग गया था सुबह सुबह। उसको मस्ती सूझ रही थी, लेकिन एक तो आज पार्सल आया, तो इतना सुबह सुबह पार्सल आया, तो पार्सल वाले ने मेरा ऑलरेडी इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया था फ्रेंड्स। मैं सोई हुई थी और सुबह 9:30 बज रहे थे और 9:30 पे पार्सल वाले का फ़ोन आ गया। दरअसल मैंने कुछ ऑर्डर किया था यहाँ पे। मैंने किया था ऑर्डर मेकअप फिक्सर और क्या बोलते कंसीलर किया था मैंने। तो उसके लिए वो बहुत ही जल्दी आ गया था और ये मुझे बहुत कम प्राइस में मिले, तो इसलिए मैंने ऑर्डर किया। ये मैंने ग्लो रोड से मंगाया और ये सिर्फ और सिर्फ मुझे 107 रुपीज़ का आया, मतलब 107 रुपये का पड़ा। तो मैंने 2 चीज़ें मंगाई थी तो बहुत सस्ते में मुझे पड़ गई, तो मैंने ऑर्डर किया। लेकिन वो डिलीवरी बॉय इतना जल्दी आ गया था और वो थोड़ा सा मतलब रूडली बात कर रहा था। मैं सोई हुई थी, नींद में थी, और वो इतना रूड बात कर रहा था कि मुझे सुबह सुबह उसने मूड ऑफ कर दिया। फिर भी मैंने जैसे तैसे मैं गई और मैंने पार्सल लेके आ गई। और फिर आने के बाद में क्या ही था, फिर तो नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी और 3 घंटे के बाद ही मैं उठ गई। 3 घंटे मेरी नींद हुई और सुबह और रात को 2 घंटे नींद होती है, यानी कि 4 या 5 घंटे की नींद बड़ी मुश्किल से होती है। तो इसी वजह से तबीयत ठीक भी नहीं लग रही थी मेरी। और आज जुम्मा भी था तो काम भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो डेली तो वैसे ही रमज़ान का रूटीन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बिजी होता है, लेकिन जुम्मे का दिन और भी ज़्यादा बिजी हो जाता है।
तो यहाँ पे मैंने अपने सारे काम किए। मेरा नहाना वगैरह होने के बाद, बच्चों का नहाना होने के बाद मैंने सारे कपड़े वगैरह फ़ोल्ड किए और फिर दोपहर की नमाज़ हुई। जब जुम्मे की नमाज़ हुई तो जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद भी मेरे पास वक्त बहुत कम बचा था, तो फिर मैंने थोड़ी देर कुरान वगैरह पढ़ी और फिर मैंने शाम की तैयारी की। आज मुझे बनाना था खीर पूरी, यानी कि रमज़ान का पहला जुम्मा था, तो कुछ मीठा तो बनाना बनता था फ्रेंड्स। तो मैंने पहले दिन ही सोच के रखा था। दरअसल मैं पहले दिन ही डिसाइड करके रखती हूँ कि मुझे क्या बनाना है कल, तो मैं अगले दिन ही सोच के रख लेती हूँ, तो उसी हिसाब से मैं चीज़ें रेडी करने लगती हूँ। तो यहाँ पे मैं देखिए सारे ड्राई फ्रूट कट कर लूँगी और मैं फटाफट फिर खीर बनाऊँगी और पूरी के लिए भी आटा मैं भिगाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी तैयारी कर लेती हूँ, तो मैं सारे ड्राई फ्रूट करके रख लूँगी। और फिर बेटा भी गया है असर की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो जब वो आ जाएगा तो फिर उसके बाद में फिर वो बहुत जल्दबाजी करता है, क्योंकि उसे रोज़ा वगैरह खोलने के लिए भी मस्जिद जाना पड़ता है। उसके पहले वो टिफ़िन पहुँचाने जाता है जहाँ जहाँ पे टिफ़िन भेजना रहता। तो यहाँ पे देखिए मैं जल्दी जल्दी से आटा लगा रही हूँ। और जब पूड़ी बनाना होता है तो पूरी के लिए मैं इसी तरीके से आटा लगाती हूँ। तो आटे में मैं नमक और अजवाइन मिलाऊंगी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है पूरी का। और जब भी हम पूरी के लिए आटा लगाते हैं तो थोड़ा सख्त ही आटा लगाते हैं, क्योंकि जब आटा हम थोड़ा सेट होने के लिए रखते हैं तो वो नमक की वजह से गीला होने लगता है। तो इसी वजह से फ्रेंड्स मैं थोड़ी टाइम पहले लगाती हूँ और थोड़ा सा सख्त आटा लगाती हूँ, ताकि वो बहुत ज़्यादा गीला ना हो। फिर भी वो थोड़ा सा स्मूथ हो गया था, तो इसी वजह से कुछ पूरियाँ चिपकने भी लग गई थी। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे अपना खीर वगैरह बनाई फ्रेंड्स। तो देखिए ये बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा बन जाता है। आपको पता होगा कि जब हम दिल से कोई भी चीज़ करते हैं तो वो अच्छी ही बन जाती है। ज़रूरी नहीं होता है कि बहुत सारी चीज़ों से ही रेसिपी अच्छी बनती है। कुछ बेसिक चीज़ें हो और हम अच्छे से बनाएं। कुकिंग करने का सबका अपना अपना तरीका अलग अलग होता है, लेकिन जहाँ तक आप देख रहे हैं 2-4 दिनों से, तो मैं बहुत ही कम चीज़ों में बहुत अच्छी चीज़ बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मसाले तेल और यूज़ करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड्स। तो मैं बहुत कम मसाले में भी सब्ज़ी बना लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से खीर बनाई। अभी देखिए रोज़ा है तो टेस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं छोटे बेटे को बोलती हूँ तो उसको कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि वो अभी काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो उसे टेस्ट का उतना ज़्यादा पता नहीं चलता है। उसके लिए तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे मेरी खीर बन के तैयार हो गई और बेटा भी बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहा था कि जल्दी जल्दी से टिफ़िन दे दो मम्मा, लेकिन खीर बहुत ज़्यादा गर्म थी। तो मैंने इसको टिफ़िन मैंने कहा कि थोड़ा ठंडा होने दो। और यहाँ पे देखिए इसको कुछ ज़्यादा ही लाड़ आ रहा है, तो ये पता नहीं कोई चीज़ बोल के इतना ज़्यादा मस्ती करने लग गया था और उससे बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार आने लगा था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा टाइम उसके साथ स्पेंड किया। अच्छा लगता है बच्चों के साथ में हम टाइम स्पेंड करते हैं। वैसे भी मेरे बच्चों के साथ में मुझे बहुत कम वक्त मिलता है फ्रेंड्स, क्योंकि वो लोग मदरसे में रहते हैं। तो सिर्फ रमज़ान की छुट्टियों भर ही मेरे साथ में रहते हैं वो, बाकी टाइम तो वो मदरसे में रहते हैं। जब मैं उनको मिलने जाती हूँ तभी मैं उनको लाड़ प्यार कर पाती हूँ, अदरवाइज़ नहीं होता है। फिर तो वैसे फ़ोन पे बातें होती रहती है, लेकिन फ़ोन पे बात करना और रियल में मिलना काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। तो यहाँ पे देखिए खीर ठंडी हो गई थी और फिर मैंने जल्दी से टिफ़िन बांध के उसको दे दिए और वो चला गया था पहुँचाने के लिए। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है थोड़ा धीरे जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। तो टाइम भी बहुत जल्दी हो जाता है और दुआ के लिए वक्त नहीं बचता है, जैसे कि आपको पता है बहुत ही जल्दी वक्त गुजरने लग जाता है। और यहाँ पे मैं खजूर निकालने लग गई थी रोज़ा खोलने के लिए। तो बेटा वहाँ पे खड़ा था तो उसको भी खाना था, लेकिन वो बोल ही नहीं रहा था मम्मा डांटेगी बोल के। तो फिर भी मैंने उसको बोला कि ठीक है कोई बात नहीं खा लो। तो फिर वो खुश हो गया और उधर चला गया। फिर उतने में बेटा भी आ गया था टिफ़िन लेके। और ये जो केले लेके आया था तो वो किसी और ने, मतलब जिसके यहाँ टिफ़िन लेके जाता है उन्होंने उसे दिए थे मस्जिद में पहुँचाने के लिए। दरअसल जो रोज़ेदार होते हैं, जो लोग रोज़ा रखते हैं, उनके लिए कोई भी कोई चीज़ मस्जिदों में पहुँचाते हैं।
तो यहाँ पे मैंने अपनी भी प्लेट तैयार कर ली थी। इतनी सारी चीज़ें दिखती है लेकिन हम खा नहीं पाते फ्रेंड्स, क्योंकि दिन भर का रोज़ा रहता है तो सारा पेट तो पानी से ही भर जाता है। और यहाँ पे देखिए बाबू को थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आ गया था। ये मोबाइल के लिए परेशान कर रहा था और इसको चाहिए था मोबाइल, लेकिन मैंने इसको मना कर दिया था। तो देखिए इसके बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। मम्मा एक वो वाला डायलॉग बोला ना, अयो बर्तन ही बर्तन। बैठा नहीं वो। हाँ रमजान मुबारक लेडीज। नहीं हाँ फ्रेंड्स, रमजान मुबारक। अयो बर्तन ही बर्तन, अफ्तारी के बर्तन, अफ्तारी के बर्तन, सहरी के बर्तन, बर्तन ही बर्तन। बहुत मस्त डायलॉग है मम्मा ये। तो फ्रेंड्स ये था आज का ब्लॉग। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।